हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज का सेट 21 आप तक लेकर आया हूँ। इस सीरीज में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर कराता हूँ। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा जहांगीर से। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने के लिए महान जो चित्रकार थे उनका नाम क्या था? वो मसूर थे। मसूर उनका नाम था जहांगीर के दरबार में, और ये काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स बनाते थे। जहांगीर की बात आई है तो ये जहांगीर मुगल बादशाह थे एक, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ मैं। अकबर की मृत्यु के बाद ये शासनकाल पे आए, अपने शासनकाल में आए थे। राज्याभिषेक हुआ था अकबर की मृत्यु के बाद इनका। और अकबर की मृत्यु भी फतेहपुर सिकरी में हुई थी 1605 में। तो 1605 में ही फतेहपुर सिकरी में ही इनका राज्याभिषेक हुआ था। जन्म की बात करें, जन्म 1569 में 1569 में हुआ था इनका। ये फतेहपुर सिकरी में ही हुआ था इनका जन्म। और डेथ इनकी 1627 ईस्वी में हुई थी राजौरी के अंदर। कब जो जहांगीर टॉम है वो पाकिस्तान के अंदर है, ये है सिद्रा के अंदर है। ऑटोबायोग्राफी इनकी तुझके जहांगीरी है। इन्होंने अपनी तुझके जहांगीरी में बहुत कुछ बताया है अपने बारे में, और अपने शासनकाल में जो इन्होंने इम्प्रूवमेंट की थी उसके बारे में भी बताया है। और इसी से पता चलता है, इस तुझके जहांगीरी से ही पता चलता है कि वो एक अच्छे चित्रकार भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिराजुद्दौला के शासनकाल में 756 में कोलकाता में किसकी दुर्घटना हुई थी? ये ब्लैक होल नामक एक दुर्घटना हुई थी। ब्लैक होल एक स्मारक है, नेशनल स्मारक है हमारा, ये कोलकाता के अंदर है। कालकोटरी घटना इससे संबंधित है। उस समय ये बंगाल के गवर्नर होते थे सिराजुद्दौला, और इन्होंने 146 अंग्रेजों को बंदी बनाकर एक जो कोठरी में रख दिया गया था, 15 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी थी जो। और जब तीन बार उसको खोल, यानी 3 दिन बाद उसको खोल के देखा तो उसमें से सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे थे, जीवित पाए गए थे। और उनमें से एक हॉलवेल भी था। उन्होंने ये सारी घटना बताई जो कि ब्लैक होल के नाम से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पद को शाहू मराठा राज्य के समय वंशानुगत बना दिया गया था? ये पेशवा का पद था, यानी पेशवा जो आगे बनेगा वो उसके बच्चे का बच्चा, बच्चे का बच्चा, यानी ऐसे बनेंगे, आगे बनेंगे। वंशानुगत बोला गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का सब पहला जो रसायन बंदरगाह है वो कहाँ पर है? ये दाहेज में है। दाहेज गुजरात में पड़ता है। ये कार्गो पोर्ट है जो कि साउथ वेस्ट कोस्ट पे गुजरात में स्थित है। और दुनिया के ये टॉप 50 औद्योगिक क्षेत्रों में इसने अपनी जगह बनाई हुई है। बड़ी बार क्वेश्चन आ चुका है ये। और ONGC का भी एक जो प्लांट लगाया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। ये 1950 में बनाया था मदर टेरेसा ने, और इसका जो हेडक्वार्टर है द मदर हाउस ऑफ मशीनरी कोलकाता के अंदर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाजपेयी ताल किसने बनाया था? ये वीरेंद्र कुमार वर्मा जी ने बनाया था वाजपेयी ताल। ये 2003 में इंदौर के अंदर बना था, इंदौर मध्य प्रदेश में। 42 एकड़ में ये फैला हुआ है। और इस इंदौर जो विकास प्राधिकरण के अंदर है, जो इसके द्वारा बनाया गया था, इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा। और इसका संचालन भी यही करते हैं वाजपेयी ताल का। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया था? ये मुंगेर में स्थानांतरित किया था जो मीर कासिम जी थे उन्होंने। मीर कासिम जी बंगाल के गवर्नर थे, और उनकी शासन अवधि की बात करें तो ये 1760 से 1763 ईस्वी तक थे। अंग्रेजों को भी इन्होंने काफ़ी उपहार दिए थे, क्योंकि ये अंग्रेजों के ही बनाए हुए थे। जो मुग़ल बादशाह, जो बंगाल का नवाब, इनको उन्होंने ही बनाया था। तो उनको खुश करने के लिए ये लूट करते थे और उनको उपहार देते थे अंग्रेज़ों को, ताकि ये अंग्रेज़ों के वफादार रह सके। और बाद में ये उनके विरुद्ध भी हो गए थे अंग्रेजों के, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कर बढ़ा दिए थे इनके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील को, ये किस को नील का उपहार कहा जाता है? ये मिस्र को कहा जाता है, मिस्र कंट्री को, इजिप्ट को। नॉर्थ ईस्ट कंट्री है ये अफ्रीका की। और जो इसका 1/3 भाग है वो मरुस्थल है। और जो एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, जो मिस्र सभ्यता है विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता में गिना जाता है इसको, मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
चोल साम्राज्य के अधीन उन्नति पर कौन था? किसकी समय में यानी उन्नति हुई थी चोल साम्राज्य में? राजेंद्र चोल प्रथम के समय में उन्नति हुई थी ये चोला डायनेस्टी के अंदर। ये तमिल डायनेस्टी भी बोलते हैं इसको। ये एक सबसे लंबी डायनेस्टी थी, वन ऑफ द लॉन्ग रूलिंग डायनेस्टी थी 3rd सेंचुरी के अंदर। अशोका के बाद आई थी ये, मौर्य साम्राज्य खत्म होने के बाद। चोल डायनेस्टी से एक क्वेश्चन और आता है कि इनकी जो नौसेना थी वो बहुत फेमस थी इनकी, उसी के लिए चोल साम्राज्य चोल डायनेस्टी फेमस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? ये आरेखित पेशी होती है, इसको हम रिजर्व्ड मसल्स भी बोलते हैं, ये गर्भाशय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेस्ट्रिन क्या रोकने की औषधि है? ये बुढ़ापा रोकने की एक औषधि है, सेस्ट्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की परीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, आर्टिकल 148 बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में इनके हेडक्वार्टर है। 1858 में ये इसकी स्थापना हुई थी बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा 1935 का बहुत हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत प्रभाव है, 1935 एक्ट का, तो उसी से लिए गए हैं। और अपॉइंट इनको कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जूनियो कहाँ की राजधानी है? ये अलास्का की राजधानी है। अलास्का जो लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका में, ये लोकेटेड है, 49 स्टेट है, यानी 49वां स्टेट बना था ये यूएसए का। रशिया से खरीदा था उस टाइम यूएसए ने इसको। तो जो इसकी करेंसी की बात की जाए, करेंसी इसकी अमेरिकन डॉलर है। और अलास्का जो है वो राजधानी है जूनियो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? यह 1896 में एथेंस में किया गया था, ओलंपिक गेम्स जी। ओलंपिक इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि ये ओलंपिक पर्वत पर पहली बार खेले गए थे। और जो यूनान की कैपिटल थी एथेंस, ये वहाँ पर आयोजित किए गए थे। और 1925 में विंटर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स की ही उस पर बनाए गए हैं। अब विंटर ओलंपिक्स भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और जो अभी जो 2020 में ओलंपिक्स होने थे टोक्यो के अंदर, वो शिफ्ट होके 23 जुलाई 2021 पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण टीबी जो रोग है उसके प्रतिरोध के लिए किसका टीका लगाया जाता है? ये बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी के प्रतिरोध से उसका जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलत भगवत गीता किसने लिखी थी? ये किस में लिखी गई है? ये संस्कृत में लिखी गई है, महर्षि व्यास ने इसको लिखा था। और इसको श्रीमद् भगवत गीता भी बोला जाता है। यह जो कौरवों और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था, जो महाभारत में लिखा हुआ है, महाभारत जो हमारा एक बहुत बड़ा जो महाभाष्य है उसमें लिखा गया है, जो भीष्म पर्व है उसका एक अंग है ये गीता, भगवत गीता हमारी। और इस भगवत गीता के अंदर 700 श्लोक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाभारत का युद्ध हरियाणा में हुआ था, कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में पहले 2019 में बना था, 25 हो गई है अब इनकी जो उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो 25 हो गई है। पहले 24 थी, अब 25 हो गई है। जो 25वां बना था वो आंध्र प्रदेश में बना था, अमरावती के अंदर, क्योंकि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती शिफ्ट हो गई है, पहले हैदराबाद थी, अब अमरावती शिफ्ट हो गई है। तो ये 2019 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार पर क्या प्रकाशित हुआ था? वंदे मातरम। जो वंदे मातरम लिया गया था वो हमारे बंगाली उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ एक बंगाली उपन्यास है जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, इसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और जो भारत का जो वंदे मातरम गीत है वो इसी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जूल्स रेमिट पुरस्कार किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। जूलिस रेमिट एक फ्रेंच फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर थे और इन्होंने फीफा के 3rd प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं।
1921 से 1954 तक लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं ये फीफा के। तो उन्हीं की याद में ये रेमिट, जो जूलियस रेमिट पुरस्कार है, उन्हीं के ऑनर्स में दिया जाता है। और सबसे पहले जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था, इनिशिएट इनका ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय हैं गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक, और ये इंडियन ऑथर हैं एक। और इनकी और भी कुछ बुक्स हैं जो फेमस बुक्स हैं, मैं उनके नाम बता देता हूँ। जो थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये 1997 में आई थी। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी इनकी एक बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, 2017 में आई थी ये। द एंड ऑफ इमेजिनेशन 1998 में आई थी। कैपिटलिज्म, ये भी अच्छी बुक है ये, कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी, 2014 में आई थी। वॉकिंग विद कॉमरेड्स, ये भी इनकी अच्छी बुक है, 2011 में। एक अच्छे ऑथर भी रह चुकी हैं अरुंधति रॉय, जो सबसे फेमस थी इनकी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।